अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल कश्मीर वाला। मेरा नाम है नसीर कादरी। आपका मेरा प्यारा सा चैनल कश्मीर वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहना ताकि आपको हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो अपने पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज हम लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपने पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे और नेमिंग, कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहीं से हम पढ़ने वाले हैं आज नोमेनक्लेचर आज हम पढ़ने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है, आज मैं बताऊँगा किन किन लेक्चरों के ऊपर वीडियोस बनेगी और आपको मिलेगी। ठीक है, आज मैं बेसिक बताऊंगा आपको किन किन लेक्चरों के ऊपर वीडियोस बनेगी। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर। आज हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। नोमेनक्लेचर मतलब कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। IUPAC बोल दो या नोमेनक्लेचर बोल दो। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी। तो सबसे नंबर 1 पे जो लेक्चर होगा, नंबर 1 पे बेसिक रूल्स के ऊपर वीडियो बनेगी। ठीक है, नंबर 1 पे। ठीक है, ये पहले मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाने की सीक्वेंस क्या रहेगी। ठीक है, किन लेक्चरों के ऊपर वीडियोस बनेगी, और यहीं से हम करेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन। आई होप बच्चों, मैं जानता हूँ आप थोड़ा बहुत IUPAC जानते होंगे, क्योंकि इसको 10th और 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ाया दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर 11th के लिए है और नीट JEE मेंस के लिए, तो आज चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो नंबर 2 पे जिसकी नेमिंग होगी वो है नेमिंग ऑफ एल्केन की नेमिंग होगी। ठीक है, अच्छा, जो नंबर 2 पे लेक्चर होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। बच्चों, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स? देखो, जब ब्रांच के भी अंदर ब्रांच हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। तब नंबरिंग कैसे की जाए। ठीक है, और यहीं से और एक नेमिंग होगी साइक्लो एल्केन। बच्चों, जानते हो साइक्लो एल्केन किसे कहते हैं? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। साइक्लो एल्केन, इसी को हम कहते हैं साइक्लो एल्केन। हाँ बिल्कुल, इसी को हम कहते हैं साइक्लो एल्केन। साइक्लो क्योंकि अगर आपको कोई आपसे मिला, आपको कहेगा वो इसको साइक्लो एल्केन क्यों कहते हैं, देखो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड रिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। और एल्केन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड। क्लोज्ड स्ट्रक्चर मीन्स साइक्लो, एल्केन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या पड़ेगा? साइक्लो एल्केन। ठीक है, अब नंबर 3 पे जो लेक्चर होगा वो है एल्कीन। क्या होता है बच्चों एल्कीन? एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा था कि आपको ज़्यादा समझ आए। एल्कीन का मतलब C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि C डबल बॉन्ड C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड रहे, तब हम उसको कहते हैं एल्कीन। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? अब आते हैं और एक नेमिंग पे, वो है अल्काइन। और एक नेमिंग होगी अल्काइन
अल्काइन क्या होता है बच्चों? अल्काइन। अल्काइन मीन्स, इसको भी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये होता है अल्काइन, मतलब जब दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड रहे तब हम उसको कहते हैं अल्काइन। अल्काइन यहीं से प्रेजेंट होता है ट्रिपल बॉन्ड से, और एल्कीन यहीं से प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड से, और अल्केन सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए जी, और एक नेमिंग यहीं से होगी, जैसे साइक्लो एल्कीन। क्या होता है बच्चों साइक्लो एल्कीन? एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे साइक्लो एल्कीन, ये होता है बच्चों साइक्लो एल्कीन। हाँ, यही होता है साइक्लो एल्कीन। साइकिल मीन्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग, और एल्कीन का मतलब रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, उसको हम, तो नाम क्या पड़ेगा? साइक्लो एल्कीन। उसको हम कहते हैं साइक्लो एल्कीन। साइकिल के अंदर एक डबल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं साइक्लो एल्कीन। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए जी, जो नंबर 4 पे जो लेक्चर होगा, जो बनेगा वो है फंक्शनल ग्रुप्स। यहां से बहुत सारी वीडियो सीरीज निकलेगी। क्यों निकलेगी? देखो, वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड। देखो बच्चों, यहां से इंडिविजुअली एक बहुत सारी वीडियो सीरीज निकलेगी। आप बताओगे सर क्यों यहाँ से बहुत सारी वीडियो सीरीज निकलेगी? बेसिकली तो निकलेगी ही, क्योंकि अल्कोहल की अलग नेमिंग होगी, एल्डिहाइड की अलग नेमिंग होगी, या कहीं पे एल्डिहाइड प्लस कीटोन की मिलकर एक वीडियोस बनेगी। अगर 2 बनाने पड़ेगी तो 2 बनाएंगे हम, वरना अदरवाइज एल्डिहाइड की अलग होगी, कीटोन की अलग होगी, एसिड की अलग होगी, अमाइड के लिए अलग होगी। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यही होते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप्स। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इन टॉपिकों के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगी और हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? अब नंबर 5 पे जो लेक्चर होगा, जो बनेगा, वो है पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। बच्चों क्या होता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप? देखो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप जब एक ही कंपाउंड में अल्कोहल भी है, एसिड भी है, अमाइड भी है, कीटोन भी है, तब हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तब नंबरिंग कैसे की जाए आपको उन वीडियोस में पता चलेगा। जब मैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप की वीडियोस बनाऊंगा तब आपको सारा डाटा मालूम पड़ेगा कि इसको क्यों पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स इसको हम क्यों कहते हैं? इज इट क्लियर? इतना समझ आएगा? इसी को हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जब एक कंपाउंड के अंदर अल्कोहल भी है, एसिड भी है, एमाइड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, ठीक है, तब नंबरिंग की कैसे की जाए, और उस कंपाउंड को नाम क्या पड़ेगा? पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? तो तक गिनूंगा, पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 मिटा दे। अच्छा जी, ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो उधर इधर बिना ध्यान लगाए हुए तो लेक्चर को ध्यान से देखिए और लिखे भी अपनी नोटबुक में। ठीक है, अच्छा जी, अब जो नंबर
6 पे लेक्चर बनेगा लेक्चर होगा, वो होगा नंबर 6 पे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? देखो एक एग्जांपल से मैं इसको भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। देखो बेंजीन, बेंजीन क्या होता है बच्चों? बेंजीन देखो, बेंजीन उसकी फार्मूला क्या होते है? बेंजीन, बेंजीन इसकी फार्मूला होती है C6H6। बेंजीन यही होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, यही आता है बेंजीन। आपने 10th में पढ़ा होगा बेंजीन C6H6, इसी को हम कहते हैं बेंजीन। एक इसके मैं स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा होता है बेंजीन। ठीक है, गला सूख गया यार। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, इसको हम कहते हैं बेंजीन। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं हम बेंजीन। इसका और एक लिखने का तरीका है, जैसे ज्यादा बड़ा हो गया। बेंजीन इसको कहते हैं हम बेंजीन। बेंजीन क्यों कहते हैं इसको? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये अगर आपसे कोई पूछेगा ये डबल बॉन्ड क्या यहीं पे रुकता है? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं? देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ कभी रुकता ही नहीं, इसकी फिक्स्ड पोजीशन है ही नहीं वहां पे, तो ये रिंग के अंदर घूमता रहता है। ये तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसी का रूप यही है। ठीक है, इसका लिखने का तरीका और एक है, वो ये है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपनी जगह कभी रुकता नहीं, इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है। पता चला आज आपको कि किसे कहते हैं अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किसे कहते हैं बेंजीन। इसको हम क्यों इस तरह लिखते हैं? ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेंजीन, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए जी, अब नंबर 7 पे जो नंबरिंग होगी, नंबर 7 पे जो नेमिंग होगी, वो होगी अपन की टू स्पेशल नेमिंग। टू स्पेशल नेमिंग क्या होगी? टू स्पेशल नेमिंग क्या हो सकता है? टू स्पेशल नेमिंग देखो, टू स्पेशल नेमिंग में नंबर 1 पे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मीन्स, बच्चों एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। बाईसाइक्लो मीन्स बाईसाइक्लो मीन्स जब दो साइकिल जुड़ते हैं 2 कार्बन पे, तब हम उसको कहते हैं बाईसाइक्लो। नाम पड़ेगा बाईसाइक्लो मीन्स एक ये साइकिल एक और ये साइकिल, तो जुड़ते कहाँ है? इस कार्बन पे इस कार्बन पे। जब 2 साइकिल जुड़ेंगे 2 कार्बन पे, तो नाम क्या पड़ेगा? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया?
चलिए जी, अब नंबर 2 पे जो होगा, 2 स्पेशल नेमिंग में जो नंबर 2 पे होगा, जो लेक्चर बनेगा वो है सिपैरो। सिपैरो बच्चों क्या होता है सिपैरो? एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। सिपैरो मीन्स जब दो साइकिल जुड़ते हैं, जब सिपैरो मीन्स जब दो साइकिल जुड़ते हैं एक कार्बन पे, तब हम उसको कहते हैं सिपैरो। देखो, एक ये साइकिल, एक और ये साइकिल जुड़ते कहाँ है? एक कार्बन पे, तो नाम क्या पड़ेगा? सिपैरो। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए जी, ये था ये थी सीक्वेंस पढ़ाने की। इन लेक्चरों के ऊपर वीडियोस बनेगी और आपको मिलेगी, और आप अच्छे से उसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से समझ आने वाली है। तो इन लेक्चरों की कितनी इंपॉर्टेंस है? कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए। और एक बात बच्चों जो मैं भूल गया, जहां पे भी कॉमन नेमिंग आएगी ना बच्चों, हम आपको जरूर लिखवाएंगे और आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? इसको पॉज कीजिए जल्दी से। तो 2 तक मैं गिनूंगा, 1 2, ठीक है। अब मिटा दे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बढ़िया सा चार्ट दूंगा। खिलाड़ियों का खेल यहीं से शुरू होता है। देखो, IUPAC का मतलब क्या है? देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को हम कहते हैं IUPAC। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को हम कहते हैं IUPAC। हमें IUPAC क्यों पढ़ना पड़ रहा है? देखो बच्चों, दुनिया में लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, सबकी नेमिंग एक हो तो ज़्यादा बेटर है। देखो, अगर आप यूएस जाओगे तो वहाँ आलू को पोटैटो कहते हैं और यहाँ हमारे देश में आलू कहते हैं, तो नाम डिफरेंट है ना। वो आलू को पोटैटो कहते हैं, हम आलू कहते हैं। तो तुम दोनों मान लो तुम्हें कभी माइकल मिला और वो कहेगा आलू को पोटैटो और हम कहेंगे आलू, तो तुम दोनों लड़ जाओगे। तो इसी डिफरेंस को, इसी झगड़े को हटाने के लिए, दूर करने के लिए IUPAC ने बाद में जन्म लिया। अब पता चला आपको IUPAC क्यों आया। अगर आपसे कोई पूछे ये IUPAC आखिर क्यों आया, तो अब तो आपको मालूम पड़ गया ही होगा कि IUPAC क्यों आया, ठीक है। मतलब सब लोग कॉमन नेमिंग पे एग्री कर जाए, इसीलिए बाद में IUPAC आया। कि मतलब US वाला भी बंदा यही कहे 1,2, डाइमीथाइल, ऐसा करके कुछ बोले, और हमारे देश का बंदा भी यही कहे 1,2, डाइमीथाइल, मतलब ऐसा करके, मतलब सब लोग कॉमन नेमिंग पे एग्री कर जाए, इसीलिए IUPAC बाद में आया। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए जी, अब मैं आपको बढ़िया सा चार्ट दूंगा, लिहाजा इसको ध्यान से समझिए। अब ये चार्ट है, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। इन 3 चीज़ों के बगैर आप किसी कंपाउंड की नेमिंग कर ही नहीं सकते। देखो, नंबर 1 पे
प्रीफिक्स। बच्चों क्या होता है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मीन्स नाम के पहले लिखे जाने वाला, नाम के पहले लिखे जाने वाला, उसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखो, और ये हमें बताएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये वर्ड रूट मतलब ये कुछ कार्बन के बारे में बताएगा, वर्ड रूट। और यहां से सुफिक्स। सुफिक्स मतलब बच्चों नाम के बाद में लिखे जाने वाला, प्रीफिक्स नाम के पहले लिखे जाने वाला, वर्ड रूट कुछ कार्बन के बारे में बताएगा, और सुफिक्स नाम के बाद में लिखे जाने वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब खेल शुरू यहीं से होता है। अब ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है ना, ये भी दो तरीके का होता है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री। केमिस्ट्री में जहां भी 1 के ऊपर जो पावर में आपको लगेगा ना, पावर में 0, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, जहां भी केमिस्ट्री में आपको ये 1 डिग्री मिलेगा ना, आप क्या समझोगे? ये प्राइमरी है। जहां भी 2 डिग्री मिलेगा ना, यानी कि 2 के ऊपर वो पावर में 0, इसको आप कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, मगर इसका असल नाम है प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? अब ये सुफिक्स भी दो तरीका का निकलेगा। देखो, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिंबल से सिखा दिया, नंबरिंग से सिखा दिया आपको। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, और ये चार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी वैसे ही लिखना। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी के ऊपर, मतलब प्रीफिक्स की 1 डिग्री पे आते हैं। जो प्रीफिक्स का 1 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है, उस पे हम आते हैं। ये क्या बताता है? देखो, जो प्रीफिक्स का जो नाम के पहले लिखे जाने वाला, अब हम जब उसके भी 2 हिस्से हैं ना, उसके प्राइमरी पे आते हैं, 1 डिग्री पे आते हैं। यह हमें क्या सिखाएगा? प्राइमरी वाला ये बताएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स का 1 डिग्री हमें बताएगा साइक्लो, बाईसाइक्लो, सिफेरो। जब ऐसे कंपाउंड आएंगे तब नाम के पहले अटैच ये करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है? ध्यान दो, मैं पढ़ा क्या रहा हूं। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स का 2 डिग्री वाला हमें क्या बताएगा? देखो, ये बताएगा ब्रांचेस और सबस्टिट्यूएंट्स। ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में ये बताएगा। ठीक है, गंदा सा हो गया। यह हमें बताएगा ब्रांचेस और सबस्टिट्यूएंट के बारे में, मतलब प्रीफिक्स नाम के पहले लिखे जाने वाला, इसके भी 2 हिस्से हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वाला हमें बताएगा साइक्लो, बाईसाइक्लो, सिफेरो। जब ऐसे कंपाउंड्स आएंगे तो नाम के साथ पहले ये अटैच करेंगे, साइक्लो, बाईसाइक्लो, सिफेरो। और 2 डिग्री वाला हमें क्या बताएगा? ब्रांचेस, सबस्टिट्यूएंट। जब 2 डिग्री में यानी कि प्रीफिक्स जब ब्रांचेस आएंगे, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, वो है ना, तो तब हम पहले किसकी नेमिंग करेंगे? जो सबस्टिट्यूएंट है, मतलब क्लोरो, तो नाम के पहले क्लोरो लगेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है? बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये पहले चार्ट देखो,
कि किस तरह नंबरिंग की जाती है हर एक कंपाउंड की। जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने नहीं आएगी। इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है? चलिए जी, अभी वर्ड रूट क्या बताएगा हमें? वर्ड रूट बताएगा वर्ड रूट हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ number of carbons in main chain। और एक डेफिनेशन है इसकी, टोटल नंबर ऑफ carbons in main chain। मतलब ये वर्ड रूट क्या हमें बताएगा? ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। मतलब मेन चेन में कोई एक हमारी मेन चेन होगी, कितने कार्बन होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, ठीक है। मतलब वही बात तो एक ही है ना, लिखने की थोड़ा बहुत हेरा फेरी है, मगर बात तो एक ही है। मतलब कोई एक हमारी मेन चेन होगी, उसमें कितने नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया वर्ड रूट क्या बताता है हमें? चलिए जी, अब आते हैं सुफिक्स पे। सुफिक्स भी अपन का दो तरीका का है। देखो, प्राइमरी वाला हमें बताएगा टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एन डबल बॉन्ड, तो इन ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन। देखो बच्चों, सुफिक्स दो तरीका का है। प्राइमरी वाला हमें बताएगा टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, टाइप ऑफ कार्बन, यानी कि प्राइमरी वाला सुफिक्स का प्राइमरी वाला हमें बताएगा टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड। मतलब अगर दोनों कार्बन के दरमियान, ठीक है, दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, नाम के बाद ही लिखे जाने वाला लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लिखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? अब और एक बात है जो कि लास्ट है इसमें, अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। यह हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि सुफिक्स का सेकेंडरी वाला हमें बताएगा अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें जानकारी देगा। मतलब अगर अल्कोहल है तो नाम के बाद लिखे जाने वाला, मतलब एंड में लिखने जाने वाला, क्या लिखेंगे इसको, अल्कोहल को ऑल, क्या लिखेंगे, ऑल। अगर एल्डिहाइड तो अल, अगर कीटोन तो ऊन, ओ एन ई, इसको वन नहीं कहना है, इसको ऊन कहना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, अगर एमाइड तो एमाइड के लिए एमाइड। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? फिर से देखो, प्रीफिक्स नाम के पहले लिखे जाने वाला, वर्ड रूट कुछ कार्बन के बारे में बताएगा, सुफिक्स
नाम के बाद लिखे जाने वाला। अब प्रीफिक्स भी दो तरीका का है, ठीक है। मतलब पहले जो 1 डिग्री वाला होगा, जो प्राइमरी में है, प्राइमरी वाला वो बताएगा साइक्लो, बाईसाइक्लो, सेफेरो। जब ऐसे कंपाउंड्स आएंगे तो नाम के पहले इनको अटैच करेंगे, ठीक है। और 2 डिग्री वाला हमें बताएगा, यानी कि सेकेंडरी वाला हमें बताएगा ब्रांचेस एंड सबस्टिट्यूएंट के बारे में, यानी कि ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट के बारे में, जैसे क्लोरो, इथाइल, मिथाइल वगैरह। तो नाम के पहले उनकी नेमिंग करेंगे और बाद में जो वर्ड रूट होगा, मतलब कितने कार्बन हो गए। जो सुफिक्स का प्रीमियर वाला हमें बताएगा, वो बताएगा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एन, अगर डबल बॉन्ड रहेगा लगाएंगे इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे आयन। इज इट क्लियर? अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो लगाएंगे लास्ट में जो आता है, अगर अल्कोहल होगा तो लगाएंगे ऑल, अगर एल्डिहाइड तो अल, अगर कीटोन तो ऊन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, अगर अमाइड, अमाइड के लिए अमाइड। इज इट क्लियर? ये था बढ़िया सा चार्ट। तो इसको ध्यान से लिखिए अपनी नोटबुक में और ध्यान से समझिएगा भी कि मैंने क्या पढ़ा है आपको। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे लेकर फिर से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये था बढ़िया सा चार्ट। यहीं से खिलाड़ियों का खेल शुरू होता है। जिसको ये नहीं आएगा ना, उसको हर एक कंपाउंड की नेमिंग कभी नहीं आएगी, जिसको ये चार्ट नहीं आएगा। तो पहले आप चार्ट सीख लीजिए। जल्दी से इसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 तक गिनूंगा, 1 2, पॉज किया, लिखा, अब मिटा दे। ये था बढ़िया सा चार्ट। खेल यहीं से शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि सबस्टिट्यूएंट्स किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, कि सबस्टिट्यूएंट किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे रूप होते हैं सबस्टिट्यूएंटों का। चलिए जी, देखो अब हम पढ़ेंगे सबस्टिट्यूएंट्स। इसकी डिफिनीशन लिखोगे। देखो, सबस्टिट्यूएंट्स आर नॉट काउंट इन मैन चेन। सबस्टिट्यूएंट गिने नहीं जाते हैं मैन चेन में। क्यों? वाई? because these have irregular positions in main chain and these positions are very important, and these positions are very important written। मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, सबस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। देखो इसकी डिफिनीशन देखो। सबस्टिट्यूएंट्स आर नॉट काउंट इन मेन चेन। सबस्टिट्यूएंट गिने नहीं जाते हैं मेन चेन में। क्यों?
बिकॉज दीज हैव इरेगुलर पोजिशंस इन मेन चेन, क्योंकि इनकी इरेगुलर पोजीशन होती है, कभी ये उधर हो सकता है, कभी ये इधर। मतलब एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, मान लो ये एक मेन चेन है, ठीक है। मान लो यहाँ मैंने मिथाइल डाला नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कभी ये मिथाइल नंबर 1 पे होगा, कभी ये मिथाइल नंबर 2 पे होगा, कभी ये मिथाइल नंबर 3 पे होगा, कभी ये मिथाइल नंबर 4 पे होगा। इनकी फिक्स्ड पोजीशन है ही नहीं, तभी तो इनको मेन चेन में गिना ही नहीं जाता। ये सबस्टिट्यूट है ना, ये ब्रांच बोलो या सबस्टिट्यूट बोलो, कुछ भी बोलो, ये कभी ना ये 1 पे होता है, कभी ना ये 2 पे होता है, ना ये 3 पे होता है, ना ये 4 पे होता है, ठीक है। मतलब इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती ही नहीं, ना ही 1 पे इसकी होती है, ना ही 2 पे होती है, ना ही 3 पे होती है, ना ही नंबर 4 पे होती है। ये कभी नंबर 1 पे रहता है, कभी नंबर 2 पे रहता है, कभी नंबर 3 पे रहता है, कभी नंबर 4 पे रहता है। इसकी फिक्स्ड पोजीशन होती ही नहीं है, तभी हम इसको मेन चेन में गिनते ही नहीं है। अब पता चला, बिकॉज दीज हैव इरेगुलर पोजीशन इन मेन चेन, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं मेन चेन में। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? और देखो, एंड दीज पोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, और इनकी पोजीशन हमें जरूरी लिखनी पड़ती है। देखो, मान लो अगर ये नंबर 1 पे है, तब नंबर 1 पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। पहले नंबर 1 पे, मतलब 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल, और टोटल कार्बन 4, तो टोटल कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन, 1 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा करके कुछ हम लिखते हैं। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? चलिए जी, ये थी डिफिनेशन सबस्टिट्यूट की। जल्दी से इसको लिख लीजिए, या पॉज कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया? अच्छा जी, जिसने नहीं लिया वो पीछे जाकर देखें। ठीक है, अब देखो सबस्टिट्यूएंट किस किस तरह के होते हैं। देखो, NO2, तो नाम क्या पड़ेगा? NO2 नाम क्या पड़ेगा? नाइट्रो, NO2 नाइट्रो। N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, तो नाम क्या पड़ेगा? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो। N3, तो नाम क्या पड़ेगा? एजिडो, या इसको हम ये भी बोलते हैं आजो। N3 नाम क्या पड़ेगा? एजिडो या आजो। देखो, फिलहाल के लिए इसको नाम पड़ेगा, फिलहाल के लिए इसका नाम पड़ेगा आजो। क्यों? जब हम एजिडो इसको लिखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेटिक केमिस्ट्री में, जब हम कोऑर्डिनेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तब हम इसको एजिडो लिखते हैं। फिलहाल के लिए इसका नाम पड़ेगा आजो। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? ये थे सबस्टिट्यूएंट्स। और एक ग्रुप होता है सबस्टिट्यूएंट का, जैसे आर मतलब अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। यह आर क्या हमें सिखाता है? बहुत सारे बच्चों को यही तो डाउट होता है। यह आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अब ये आर है क्या? देखो, ये मीथा इथाइल भी हो सकता है, जैसे मीथा इथाइल भी हो सकता है। मतलब
आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। ये आर हो भी क्या हो सकता है, देखो मीथाइल मतलब CH3, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो मीथाइल। अब इथेन में से C2H6, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो इथाइल। इज इट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब देखो और एक सबस्टिट्यूएंट का ग्रुप होता है, यहां लिखते हैं हम OR, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप, OR अल्कोक्सी ग्रुप, और O मीन्स ऑक्सी ग्रुप। R स्टैंड्स पर मैंने क्या बताया आपको, अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये मीथाइल इथाइल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है? R क्लियर हुआ। अभी O क्या है? O मीन्स ऑक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, ये अल्कोक्सी ग्रुप होता है। जैसे अगर इस तरह का कंपाउंड होगा OCH3 तो नाम क्या पड़ेगा? मिथॉक्सी। अब ऐसे होगा, अगर ऐसे कंपाउंड होगा मतलब सबस्टिट्यूएंट, ये भी तो कंपाउंड ही होता है ना। OC2H5 मतलब अगर सबस्टिट्यूएंट ऐसा होगा OC2H5 यानी कि मिथाइल C2H5 क्या होता है? मिथाइल, और साथ में लगा हुआ है O मतलब ऑक्सी ग्रुप। अब नाम क्या पड़ेगा? इथॉक्सी। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है? जैसे यहीं से हम लिखते हैं OPH। अब ये OPH क्या है? ये है फिनॉक्सी। OPH मतलब इसकी फार्मूला क्या होती है? OCO, कहाँ लिखते हैं? यहां से दिख रहा है, यहीं लिखते हैं हम OC6H5, यही होता है फिनॉक्सी। मतलब ये क्यों फिनॉक्सी है? देखो ये क्यों फिनॉक्सी बना? स्ट्रक्चर से मैं आपको ये समझाता हूं। देखो बच्चों, ये फिनॉक्सी क्यों आखिर बना? देखो बेंजीन में से, नॉट फिनॉल में से, बेंजीन की फार्मूला क्या होती है? C6H6। तभी तो मैंने लिखा बेंजीन में से, नॉट फिनॉल में से। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? फिनॉक्सी, फिनाइल। क्या बनेगा? फिनाइल। क्या बनेगा? नॉट फिनॉल, फिनाइल बनेगा। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? फिनाइल। क्या बनेगा? फिनाइल। मतलब यहां से इसको एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये यहां से किसी मेन रिंग से जुड़ जाएगा, मतलब मेन चेन से जुड़ जाएगा। तभी तो फार्मूला क्या बनेगी बाद में? C6H5
अब क्या है यहाँ OPH मतलब OC6H5 मतलब ऑक्सी ग्रुप इसके साथ है। फिनॉक्सी तभी तो नाम पड़ेगा इसका फिनॉक्सी मतलब बेंजीन में से, नॉट फिनॉल में से, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा फिनाइल, नॉट फिनॉल फिनाइल, फिनाइल। तो उसका नाम क्या पड़ेगा फिनॉक्सी। उसका यहाँ क्या नाम पड़ेगा फिनाइल, फिनाइल इसका नाम पड़ेगा फिनाइल C6H5 फिनाइल। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा फिनाइल, नॉट फिनॉल फिनाइल। बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। इज इट क्लियर? ये होते हैं बच्चों सारे के सारे सबस्टिट्यूएंट। और भी सबस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, मतलब एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपिंटाइल। टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको पॉज कीजिए, ठीक है। ले लिया? आप मिटा दे? अच्छा जी। अब हेडिंग डालिए वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों वर्ड रूट? मैंने बताया आपको पहले, उस चार्ट में मैंने आपको सिखा दिया। ये देखो, फिर भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सीधा ही लिखता हूँ, अब आदत से होगी। कार्बनस, टोटल नंबर ऑफ कार्बनस। बस छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। जब बड़े बनाने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम बड़े बनाएंगे, क्योंकि मुझे हर एक सेटअप आपको क्लियर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, वीडियोस बड़ी होती है, क्या करें, इस बात का क्या करें, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करवाना पड़ता है यार। टेंशन मत लो, धीमे धीमे सब पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको सारे का सारा IUPAC में सिखाऊंगा, ठीक है। फिर आप बाद में एग्ज़ाम में यूं सवालों को जवाब दोगे, ठीक है। अब वर्ड रूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है देखो। मतलब एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन तो इथ, लिखते ही है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। एक कार्बन तो मिथ, एक कार्बन नाम पड़ेगा मिथ, दो कार्बन नाम पड़ेगा इथ, तीन कार्बन नाम पड़ेगा प्रोप, चार कार्बन नाम पड़ेगा ब्यूट। कोई इसको बट नहीं कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको बट नहीं कहते, ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। चार कार्बन तो नाम पड़ेगा ब्यूट, पांच कार्बन तो नाम पड़ेगा पेंट, छः कार्बन तो नाम पड़ेगा हेक्स, सात कार्बन तो नाम पड़ेगा हेप्ट, आठ कार्बन तो नाम पड़ेगा ओक्ट। अब यहाँ लिखते हैं, नौ कार्बन नाम पड़ेगा नॉन। अब 10 कार्बन तो नाम पड़ेगा डेक। अब 11 कार्बन
तो नाम पड़ेगा अनडेक। अब 12 कार्बन तो नाम पड़ेगा डूडेक। खेल इतना ही हमको करना पड़ता है। मतलब बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे जैसे नीट, जेई मेंस, एडवांस, आईटी, जेई बोलो, कोई जेई को पहले आईटी कहते थे, वहाँ 12 कार्बन से खेल ऊपर नहीं आएगा। 10 या 12 कार्बन आपको जहन में याद रखने होंगे, ठीक है। अगर आप 20 पे आएंगे, देखो 20 के लिए 20 कार्बन तो कहेंगे डेक 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 डेक, या और एक नाम है इसका और एक नाम है डेक डेक मैंने लिखा, और एक नाम है इकोस। इकोस 20 कार्बन के लिए इकोस। अब 21 कार्बन के लिए इसको कहेंगे अनडेक डेक अनडेक डेक, और एक नाम हेनियोकॉस। हेनियोकॉस हेनियोकॉस किसके लिए? हेनियोकॉस। अब ऐसा करके 30 कार्बन तक तो कहेंगे ट्राई डेक। ट्राई डेक मतलब 3 बार डेक। अगर 40 होंगे तो कहेंगे टेट्रा डेक। इसके लिए ट्राई डेक। क्लियर हो रहा है ना? 1 के लिए मीट, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, और 11 कार्बन के लिए अनडेक, और 12 कार्बन के लिए डूडेक, और 20 कार्बन के लिए डेक डेक या इकोस, 21 कार्बन के लिए अनडेक डेक या हेनियोकॉस, 30 कार्बन के लिए ट्राइडेक, या आप कह सकते हो, या आप और एक नाम इसका है, यहीं से मैं लिखता हूं, ट्राई अकाउंट। इसको हम कहते हैं ट्राई अकाउंट। क्या कहते हैं इसका के लिए? या ट्राई डेक, या ट्राई मीन 3 डेक, और या कहते हैं ट्राई अकाउंट 30 कार्बन के लिए ट्राई अकाउंट। और इतनी खेल नहीं आती है कभी भी एग्जामों में। ज़्यादा से ज़्यादा जब आएगा 10 कार्बन के लिए आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा 12 कार्बन के तक कुछ सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आता है। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया तो इसको भी पॉज कीजिए जल्दी से, ठीक है। लिखा, अब मिटा दे, ठीक है। तो बच्चों, आज का लेक्चर अपन यही ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा इस वीडियो का, उसमें हम सिखाएंगे आपको कि नंबरिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से रूल अभी हमें कवर करने, वो उसी वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।